हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज से आपकी टेक्सटाइल स्टार्ट हो रही है और 0 लेवल से मैं टेक्सटाइल स्टार्ट कर रही हूँ और आपकी पूरी टेक्सटाइल कंप्लीट कराऊंगी। हाई लेवल की टेक्सटाइल करा रही हूँ जो सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर देखिए क्योंकि टेक्सटाइल के लिए बहुत डिमांड आ रही है कि टेक्सटाइल पढ़ाई जाए। तो टेक्सटाइल अब आपकी क्लास चलेगी। टेक्सटाइल कंप्लीट होने के बाद मैं एक्सटेंशन पढ़ाऊँगी और फिर आपका बाल विकास पढ़ाऊँगी। आप सबके नोट्स बनाते चलिए जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। होम साइंस टेक्सटाइल स्पेशल क्लासेस हैं ये, और ये चलेंगी पूरा टेक्सटाइल में कंप्लीट कराऊंगी। टेक्सटाइल निर्माण प्रक्रिया आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेक्सटाइल निर्माण प्रक्रिया। इसको कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को आज की क्लास में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। वस्त्र मतलब टेक्सटाइल। वस्त्र जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। भोजन, वस्त्र, आवास, तो ये 3 मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है वस्त्र। वस्त्रों का कार्य शारीरिक सुख सुरक्षा प्रदान करना। वस्त्र का कार्य क्या होता है? जो शारीरिक सुरक्षा, शरीर को क्या सुरक्षा प्रदान करता है, सौंदर्य में निखार लाता है, हमारी पर्सनालिटी में सामाजिक विकास करता है, मानसिक विकास करता है, व्यक्ति की पहचान बनाता है। वस्त्र जीवन में भिन्नता लाकर निरस्ता दूर करता है, और वस्त्र जो जीवन है उसमें डिफरेंट लाकर जो निरस्ता है उसको दूर करता है। वस्त्र व्यक्ति को फैशनेबल बनाता है। जो वस्त्र है वो व्यक्ति को क्या फैशन के अकॉर्डिंग बनाता है, फैशनेबल बनाता है। थोड़ा स्टाइलिश कपड़ा पहने बड़ी फैशन की, और नॉर्मल कपड़ा बड़ी घरेलू है। तो वही किसी भी कलाकृति को सुंदर व महत्वपूर्ण बनाने के लिए कला के मूल तत्वों और सिद्धांतों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो कोई भी कलाकृति को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाने के लिए कला के मूल तत्व और उनके सिद्धांत की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कलाकार कला के तत्वों का प्रयोग करके ऐसी रचनाएं बनाते हैं। जो कलाकार हैं वो कला के तत्वों का प्रयोग करके ऐसी रचनाएं बनाते हैं जो मन को लुभाने वाली, संतोष प्रदान करने वाली होती हैं। सुंदर व आकर्षक वस्त्रों के पीछे कला के तत्वों के उचित प्रयोग की भूमिका होती है। तो याद रखिएगा, अगर कोई सुंदर और आकर्षक वस्त्र है उसके पीछे भी कला के जो तत्व हैं उनके उचित प्रयोग की भूमिका होती है। कपड़े पर रेखाओं, रंग आदि तत्वों का प्रयोग करके सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। जो कपड़े हैं उसमें क्या कपड़ों पर रेखाएं हैं, रंग है आदि का तत्वों का प्रयोग करके सुंदर डिजाइन बनाई जाती है। रेखा, संरचना, रंग कला के प्रमुख तत्व हैं। तो याद रखिएगा, कला के प्रमुख तत्व रेखा, संरचना, रंग हैं। वस्त्र केवल हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से ही नहीं अपितु वर्तमान में यह हमारी शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आवश्यकताएं भी बन चुका है। तो बस ये नहीं है वस्त्र हमारी केवल मूलभूत आवश्यकता, नहीं, ये वर्तमान में हमारी जो शारीरिक है, सांस्कृतिक है और सामाजिक आवश्यकता बन चुका है। व्यक्तित्व के विकास में वस्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए, घरेलू कार्य में उपयोग, पहनने, व्यक्तित्व विकास आदि के अतिरिक्त अन्य कारण भी हैं जिनके कारण हम क्या करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं। देखिए, ओढ़ना है, ठंड लगेगी तो हम कोई स्वेटर पहनते हैं, ओढ़ने के लिए और चादर बिछाते हैं। घरेलू कार्य में जैसे किचन वगैरह में कुछ पोंछना और डस्ट वगैरह, तो पहनने के लिए, व्यक्तित्व अपनी पर्सनालिटी के विकास के लिए, और भी अन्य कारण से हम क्या करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं। वस्त्र का महत्व क्यों है? क्योंकि ये हमारी जो शारीरिक सुंदरता, हमारे शरीर को सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, मौसम से हमारी सुरक्षा करता है, कार्य क्षमता बढ़ाता है, व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है, सामाजिक प्रतिष्ठा में सहायक है, जो हमारे निस्तारण की सरलता में है, शारीरिक आवरण के लिए जो हमारे शरीर को आवरण प्रदान करता है, पहचान के रूप में है, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करता है। गृह सज्जा सजावट के लिए, गृह सज्जा में आप पर्दा देखते हो, मेजपोश देखते हो। औद्योगिक उपयोग में, ये हमारे औद्योगिक उपयोग में भी लाभदायक है। टेक्सटाइल क्या है?
वस्त्र या कपड़ा मानव निर्मित किए जाते हैं। जो वस्त्र या कपड़ा ये किसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं? तो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जो प्राकृतिक या क्रमित तंतुओं के ताने बाने से निर्मित होते हैं। जो हमारे प्राकृतिक या क्रमिक तंतुओं के ताने बाने से निर्मित होते हैं, इन तंतुओं को सूत या धागा कहा जाता है। तो वस्त्र या कपड़ा मानव निर्मित होता है, मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। जो प्राकृतिक होता है या क्रमिक तंतुओं के ताने बाने से निर्मित होता है, इन तंतुओं को सूत या धागा कहते हैं। धागे का निर्माण कच्चे ऊन, कपास या किसी अन्य पदार्थ को करघे की सहायता से ऐड कर किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो धागे का जो निर्माण करते हैं वो हम कच्चा ऊन, कपास है या किसी अन्य पदार्थ को करघे की सहायता से ऐड क्या करते हैं। वस्त्र मनुष्य की दूसरी मूलभूत आवश्यकता है। याद रखिएगा, वस्त्र मनुष्य की दूसरी मूलभूत आवश्यकता है। अमीर हो, गरीब हो, रोगी हो, स्वस्थ हो, युवा हो, वृद्धा हो, वृद्ध अधिकारी हो, कर्मचारी हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अंतरिक्ष यात्री हो, खिलाड़ी, सभी के लिए वस्त्र बहुत जरूरी है। युद्ध क्षेत्र में हो या खेल के मैदान में, ऑफिस में हो, सफ़र में, घर में हो या बाहर हो, खेलते कूदते, सोते जागते, पढ़ते लिखते, हर समय वस्त्र का संबंध मानव के साथ रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज ही से ही नहीं, प्राचीन काल से भी मनुष्य तन ढकने के लिए तन ढकने के लिए जो अपना तन है उसको ढकने के लिए अपने को धूप, आग, वर्षा, शीत आदि से सुरक्षा के लिए जानवरों को खाल, पेड़ पौधों की छाल, घास पत्ती आदि का प्रयोग करता है। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ वस्त्र निर्माण का कला में विकास प्रारंभ हुआ है। तो याद रखिएगा कि आज से ही नहीं, प्राचीन काल से मनुष्य जो तन ढकने के लिए अपने को धूप, आग, वर्षा, शीत आदि सुरक्षा के लिए जानवरों की खाल, पेड़ पौधों की छाल, घास पत्ते आदि का प्रयोग करता है। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ वस्त्र निर्माण का कला में भी विकास प्रारंभ हुआ है। आधुनिक समय में एक से बढ़कर एक सुंदर, मजबूत, टिकाऊ, आकर्षक, अन्य गुणों से युक्त ऐसे वस्त्रों का निर्माण होने लगा है जिसके लिए प्राकृतिक रेशों का होना अनिवार्य नहीं है। तो याद रखिएगा कि आधुनिक समय में एक से बढ़कर एक सुंदर, मजबूत, टिकाऊ, आकर्षण, अन्य गुणों से युक्त ऐसे वस्त्र का निर्माण होने लगा है जिसके लिए प्राकृतिक रेशों का होना अनिवार्य नहीं है। आज मनुष्य क्या करता है? O2, N2, S2 यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, पेट्रोलियम, कोयला आदि कुछ तत्वों के संयोग से रासायनिक प्रतिक्रिया से वस्त्रों का निर्माण करने लगा है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, पेट्रोलियम, कोयला आदि कुछ तत्वों के संयोग से रासायनिक प्रतिक्रिया से वस्त्रों का निर्माण करने लगा है। टेक्सटाइल निर्माण, वस्त्र निर्माण प्रक्रिया क्या है? तो वस्त्रों का निर्माण रेशों से होता है। इस बात को लिखिए, वस्त्रों का जो निर्माण रेशों से होता है। वस्त्रों का निर्माण रेशों से होता है और रेशे ही वस्त्र की लघुत्तम इकाई हैं, यानी रेशे ही वस्त्र की सबसे छोटी इकाई है। तो वस्त्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? रेशा। ये दूसरा क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी तक वस्त्र उपयोगी रेशे पेड़ पौधे, प्राणिज स्रोतों से प्राप्त किए जाते थे। रेशों को बांटकर ऐंठकर धागे का निर्माण किया जाता था। तो जो रेशों को बांटकर ऐंठ देकर धागे का निर्माण होता था, फिर उससे वस्त्र बुने जाते थे। पहले रेशों को बांटेंगे, फिर ऐंठेंगे, फिर क्या करेंगे? धागे का निर्माण करेंगे, फिर उससे क्या करेंगे? वस्त्र बुनेंगे। अत्यधिक मोटे धागे को आपस में मिलाकर बांटकर मोटी मोटी रस्सियों का निर्माण किया जाता था। तो क्या अत्यधिक जो मोटे धागे थे उनको आपस में मिलाकर बांटकर मोटी मोटी जो रस्सियाँ हैं उनका निर्माण किया जाता है, जिनका उपयोग सामान लाने, ले जाने, पशुओं को बांधने के कार्यों के लिए किया जाता है। परंतु 20वीं शताब्दी में वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई। अब वस्त्र न केवल वस्त्र उपयोगी रेशों से बनाए जाते हैं बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग से और कुछ तत्वों के आपसी सहयोग से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके प्रयोग से और कुछ तत्वों के आपसी सहयोग से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। आज वस्त्र निर्माण
का प्रत्येक कार्य मशीन से किया जाता है। आजकल जो भी वस्त्र निर्माण का जो कार्य है प्रत्येक कार्य किससे किया जा रहा है? मशीन से। रेशों के निर्माण से लेकर वस्त्र निर्माण प्रत्येक कार्य अल्प समय कम श्रम से मशीनों द्वारा संपन्न होने लगा है। आजकल वस्त्र निर्माण का प्रत्येक कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? मशीन से किया जाता है। और रेशों के निर्माण से लेकर जो वस्त्र निर्माण का प्रत्येक कार्य अल्प समय और कम समय से मशीनों द्वारा संपन्न होने लगा है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि वस्त्र क्या है, टेक्सटाइल क्या है, टेक्सटाइल यानी वस्त्र निर्माण प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में पढ़ा। कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे टेक्सटाइल की शब्दावली। जीरो लेवल से स्टार्ट करें, जीरो लेवल से हम लोग, और आपकी पूरी टेक्सटाइल कंप्लीट कराऊंगी। फिर एक्सटेंशन भी बाल विकास सब होगा। बस बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।